अगर हम सीयूटी यूजी के थ्रू देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मोस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी बन के सामने आएगी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे लगभग 72,000 सीट्स ऑफर की जाती हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि 3 कैंपसेस में डिवाइडेड हैं और ये तीनों कैंपस में आप में अगर मिला लें तो लगभग 60-70 से ज्यादा आपको कॉलेजेस मिलेंगे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे ईस्ट कैंपस वेस्ट कैंपस को भी बनाने की बात की जा रही है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि अपने सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहती है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बात करें तो लगभग 80 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करती है और ये यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगर हम देखें तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो इसके कोर्सेज हो, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेबस हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में चूज करने के लिए, और साथ ही साथ टॉप के कॉलेजेस, उनके कट ऑफ कितने जाते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर आप भी सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, चाहे वो ऑनर्स हो या फिर प्रोग्राम हो या फिर बीटेक के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। एक कंप्लीट वीडियो जहां पे आपको कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। और बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करें तो आपको मैं बता दूं, अगर आप सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ना कुछ जानना जरूर चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या जानना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली 79 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करता है एंड इसमें जो है लगभग 72,000 सीट्स ये आपको ऑफर करता है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बटा किस में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी करंट सिचुएशन को देखें तो 3 कैंपस में बटा है। ईस्ट वेस्ट कैंपस है लेकिन अभी वो चल नहीं रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली 3 वर्किंग कैंपसेस में है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। ठीक है, जो नॉर्थ कैंपस है यहां के अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली सबसे हाई जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि मुझे नॉर्थ कैंपस के टॉप के कॉलेजेस मिले। साउथ कैंपस की बात करें तो इसमें जो है आपका कट ऑफ नॉर्थ कैंपस से कंपैरेटिव थोड़ा लो जाता है, और ऑफ कैंपस की बात करें तो इसका कट ऑफ जो है सबसे लो जाता है। वही अगर इन सब में इवनिंग कॉलेजेस की बात करें तो उसका कट ऑफ और भी डाउन जाता है। लेकिन ये कट ऑफ डिसाइड कैसे होगा? जब आप एग्जामिनेशन देंगे और एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी होंगी। यहां पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कैंपसेस में बटा हुआ है और उसके साथ साथ ईस्ट और वेस्ट कैंपस है। मुझे लग रहा है अगले साल तक 2027-28 तक ईस्ट कैंपस भी चालू हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे। उससे पहले अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आप बीए के लिए कर रहे हो, बीए ऑनर्स या प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स या प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम, या फिर आप बीटेक के लिए कर रहे हैं, तो हमारे वरदान बैचेस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। वरदान बैच के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं कि आपको यहाँ पे डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए अलग किया जाएगा अगर आप उस कोर्स को ऑफर करते हैं तो, या उस कोर्स को चूज करते हैं तो। साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपको डिटेल थ्योरी दिया जाता है, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये फीचर्स हैं और नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके हमारे काउंसलर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, और साथ ही आप जो है हमारे कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। बात आगे करते हैं। आगे बात करें तो नॉर्थ कैंपस के अगर कॉलेजेस की हम लोग बात करें तो किरोरीमल, दौलत राम, हंसराज, हिंदू, मिरांडा, रामजस, सेंट स्टेफन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। ठीक है, उसके बाद इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा, श्यामलाल कॉलेज। साउथ कैंपस की बात करें तो आर्यभट्ट, आत्मरमण सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जैसे एंड मैरी, मैत्री, मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज, राम लाल आनंद कॉलेज, ठीक है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ वोकेशनल
वोकेशनल स्टडीज, दयाल सिंह कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है गार्गी वगैरह की जो साउथ कैंपस की हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑफ कैंपस की तो आचार्य नरेंद्र देव, अदिति महाविद्यालय, वैसे आपको सारे कॉलेजेस की मैंने लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ मैं आपको वहां प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए में आपको बीए ऑनर्स भी देता है और बीए प्रोग्राम भी ऑफर करता है। अच्छा, अब ऑनर्स प्रोग्राम में अंतर क्या है? ऑनर्स बेसिकली स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर में जाते हैं, मान लीजिए आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 साल का यूजी हो रहा है, तो चारों साल आप बस एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हो सकता है 3 साल आप जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन आपका जो 4th ईयर होगा वहां पे बस आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यही होता है ऑनर्स, ठीक है। ऑनर्स में आप अगर 4 साल का कोर्स है तो 3 साल तक आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 4th ईयर जो फाइनल ईयर रहेगा वहां पे बस आपको अपने ऑनर्स सब्जेक्ट को पढ़ना रहेगा। वहीं प्रोग्राम में हो सकता है 3 साल आप जो है 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ें और या फिर 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ें और जो आपका लास्ट ईयर हो वहां पे आपको बस 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये ऑनर्स और प्रोग्राम में अंतर है। डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक। बीए, उसके बाद मैं बात करता हूं बीकॉम। तो बीकॉम में भी ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों ऑफर किया जाता है, ठीक है। ऑनर्स प्रोग्राम दोनों ऑफर किया जाता है। बीएससी में भी अगर हम देखें तो ऑनर्स एंड प्रोग्राम दोनों ऑफर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बीटेक जो है वो आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब उसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एनटीए आपको कहता है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं। 5 सब्जेक्ट आप एग्जामिनेशन सीयूईटी में दे सकते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से देंगे? अगर मैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 3 डोमेन ले लेते हैं, एक लैंग्वेज और एक जो है जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन दे देते हैं, जिससे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मेरे अंडर में आ जाएंगी। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं ये 3 डोमेन जो मेरा रहेगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो मैंने 12th में पढ़ा है वो रहेगा। लैंग्वेज जो मेरा वो है 12th में पढ़ा है वो रहेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर आपको हमारे यहाँ से बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बीटेक करना है, तो जो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज है वो आप क्या करेंगे, वो आप जो है 12th में जो पढ़े हैं वो आप देंगे। एग्जाम्पल से मैं बता दूं कि सपोज करो एक बच्चा है, अब वो पीसीएम बैकग्राउंड का है, ठीक है, साथ में उसने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है, उसको बीए ऑनर्स करना है पॉलिटिकल साइंस। तो बीए ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीए ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज दे दो, या फिर 2 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज दे दो, या फिर 1 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीटी का एग्जामिनेशन दे दो। तो ये जो 3 डोमेन या 1 लैंग्वेज देगा या फिर 2 डोमेन 2 लैंग्वेज देगा, वो कौन सा होना चाहिए? वही जो इसने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। तो एक साइंस स्टूडेंट का बच्चा अगर वो बीए ऑनर्स या प्रोग्राम करना चाहता है तो वो पीसीएम ही पढ़ेगा, या फिर उसने जो 12th में पढ़ा है लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट उसी का एग्जामिनेशन देगा। और भी अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको याद रखना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 डोमेन 1 लैंग्वेज का, या फिर 2 डोमेन 2 लैंग्वेज का, या फिर आपका 1 डोमेन 1 लैंग्वेज और 1 जीटी का, ठीक है। अब इसमें भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता है, अरबिक, बंगाली, ठीक है, रशियन वगैरह के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज को कर रहे हैं ऑफर तो उसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा। जैसे कि आप डीयू के एडमिशन के ऑफिशियल साइट पे चले जाइए, यहाँ पे आप जा करके CSS, UG और बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो लैंग्वेज और जो सब डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, एग्जामिनेशन जो देंगे वो आपका 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए।
ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैक्सिमम रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं कि एनटीए में कौन सा एग्जामिनेशन दे, तो 3 डोमेन 1 लैंग्वेज आप दे सकते हैं और एक जीटी साथ में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब अगर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि लैंग्वेज और डोमेन और जनरल टेस्ट जो है वो आप जीटी चूज करना है, चूज कीजिए। डोमेन जो 27 सब्जेक्ट रहता है उसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो चूज करेंगे जो आपने 12 में पढ़ा, और लैंग्वेज भी जो आपका रहता है लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी वो आप चूज करेंगे जो आपने 12th में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम सिलेबस क्या है, अब अगर आपको सिलेबस जानना है तो आपको क्या करना होगा, अब आपको देखना होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मुझे पीसीएम बैकग्राउंड से हूं, ठीक है, पीसीएम बैकग्राउंड से हूं, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज है, तो मेरे 4 चीज के सिलेबस हुए। सिलेबस मुझे कहां से मिलेगा, आपको सिलेबस सर्च करने के लिए सीयूटी यूजी 2025 में आना पड़ेगा, और 25 में जब आप क्लिक करेंगे तो 25 का पोर्टल होगा, और यहाँ पे पोर्टल में आप सिलेबस पे आएंगे। सिलेबस पे आएंगे तो आपको मुझे इंग्लिश लैंग्वेज देना है, तो मैं यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस चेक कर लूंगा, और फिर मैं वहीं से जो है आगे के सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सिलेबस या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सिलेबस मैं यहाँ से चेकआउट कर लूंगा। ठीक है, तो सिलेबस आपको यहां से मिल जाएगा, और सिलेबस में बेसिकली आपको फॉलो क्या करना है, फॉलो आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी इधर उधर नहीं जाना है, बिकॉज एनसीईआरटी इज द बेस, और एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो आपको बता दूं कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो 3 फेजेस में चलता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 आपका जैसे ही एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, वहां पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल आता है, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ दिनों के बाद फेज 2 चालू होता है, रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले, जहां पे या फिर रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद आप कह सकते हैं, कुछ दिन बाद ही बेसिकली चालू होता है, जहां पे आपको अपना प्रेफरेंस वगैरह फिलअप करना रहता है कि आप कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स चाहते हैं। ठीक है, फिर आपका फेज 3 स्टार्ट होता है जहां पे अलॉटमेंट किया जाता है। अब ये सारी चीजें होती कब हैं, तो ये सारी चीजें आपका लगभग सीयूटी का रजिस्ट्रेशन फरवरी मार्च के बीच में होता है, एग्जामिनेशन मई में होता है, और आपका जो CSAS पोर्टल है जून में जैसे एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है खुल जाता है। ठीक है, और काउंसलिंग वगैरह आपकी जुलाई अगस्त तक स्टार्ट हो जाती है। ठीक, टिप्स क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट को बहुत वाइजली चूज करो, प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व कीजिए। ये सारी चीजें आप अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो ये सारी चीजें हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बाकी अगर टॉप कॉलेजेस की दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो सेंट स्टेफन, हिंदू, मिरांडा, हंसराज, किरोरीमल, रामजस, दौलत राम, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स जो है ये आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस में आता है। इसके कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो अगर बीए करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो 1000 नंबर में अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूं, 1000 नंबर में 950 से ज्यादा है तो आप इन सब कॉलेजेस में अपने पसंद के सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और जब अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यही चाहेंगे कि मैं अपने पसंद के सब्जेक्ट को चूज करूं, तो उसके लिए बस आप याद रखिए कि 250 में सब सब्जेक्ट में आपको 220 से ज्यादा लेकर के आना होगा, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, किसी किसी में 250 लेकर के आना होगा। बाकी कोर्सेज बहुत सारे ऑफर होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, उसकी लिस्ट मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। 3 तरह के वरदान बैचेस हैं आपको, एक वरदान बैच, एक वरदान बैच प्रो और एक वरदान बैच प्रो प्लस। वरदान बैच अगर वरदान बैच की हम लोग बात करें तो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, DPP चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपका टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कि मेंटरशिप नंबर नहीं मिलेगा, गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको आने वाले बैचेस फ्री में नहीं मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग जो आपको एक और बैच है वो नहीं मिलेगा, वो आपको वरदान बैच और वरदान बैच प्रो में मिलेगा। ठीक है, 1-to-1 कनेक्शन और करियर गाइडेंस आपको मिलेगा। बाकी आपको जो गोल्ड माइन बैच है जो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग सेपरेट बैच है, एक बैच तो वरदान बैच का, एक वो पुराना बैच भी आपको मिलेगा। सो ये आपके लिए कुछ फीचर्स है, अगर आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो आप उस ऑफर को अवेल कर लीजिए। ठीक है, बाकी ये तरीका है, आप हमारे ऐप से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन थैंक यू सो मच। कौन कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन कोर्सेज को टारगेट कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।